हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केएम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग हीट में दूसरे लेक्चर में पहुंचे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केल, जो स्केल है हमारा थर्मोमीटर का, उसके बीच का रिलेशन। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे पास चार स्केल हैं थर्मोमीटर के। पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है र्यूमर, चौथा है केल्विन। तो हमारे पास ये चार रिलेशन है। इसको हम लोग इसके बीच का एक रिलेशन समझेंगे कि इसके बीच का क्या डेरिवेशन होगा। तो हमारा मेन इशू है डेरिवेशन। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बता दिया था व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज थर्मोमीटर और क्या होता है, किस सब्सटेंस से हम लोग बनाते हैं थर्मोमीटर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। तो आप लोग ने अगर उस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो जाके उसको एक बार करके देख लीजिएगा। फिर इसको हम लोग देखते हैं। खैर, जो बच्चे देखे हैं उन्हें हम आपके एक बताते हैं। जब आपका सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट था, र्यूमर था और चौथा क्या है, केल्विन है। जब किसी सब्सटेंस का आपको मालूम होगा कि किसी भी थर्मोमीटर का दो पॉइंट फिक्स होता है, एक अपर फिक्स पॉइंट और एक लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो सभी का चेंज है। जैसे सेल्सियस का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वह 0 डिग्री था सेंटीग्रेड और यह क्या था, उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग बात करते हैं फ़ारेनहाइट का, इसका था 20 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा क्या है, 0 डिग्री र्यूमर और 80 डिग्री र्यूमर और ये था 273 केल्विन से 373 केल्विन। ओके, बिकॉज ये हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। केल्विन में एक रिलेशन आता है कि जो भी आपका केल्विन में निकालना है, डिग्री सेंटीग्रेड में जो होगा उसमें हम लोग 273 ऐड कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वो हमारा केल्विन में आएगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि कैसे काम करना है। अब हमारे पास एक रिलेशन निकालना है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और र्यूमर में। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपटीशन बेसिस पे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कैसे करेंगे उसकी बात हम करते हैं। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर ये तीन इंपॉर्टेंट स्केल हैं। चौथा केल्विन है, लेकिन केल्विन को हम लोग सीधा सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे, 273 ऐड कर देंगे तो जो हमारा मिलेगा वो हमारा केल्विन में मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन की बात करते हैं। अब कैसे निकालेंगे, एक डेरिवेशन करना है और उस डेरिवेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से करना चाहेंगे कि आपको ऑलवेज याद रहे। समझ गए? ओके, हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी एक सब्सटेंस लेते हैं, इसका कुछ भी टेम्परेचर होगा, हम क्या करेंगे, पहला काम क्या करना है कि एक कोई आपका लगाते हैं थर्मोमीटर, दैट इज कॉल्ड सेल्सियस। तीसरा क्या है, हम लोग लगाते हैं फ़ारेनहाइट स्केल का जो ये होगा थर्मोमीटर, उसको लगाएंगे फ़ारेनहाइट और तीसरा जो लगाएंगे हमारा लगाएंगे र्यूमर की बात करते हैं। अब हमारा बोलना ये है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर ये तीनों में एक सिंपल कॉन्सेप्ट होगा कि आपका मान लेते हैं कि सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मान लेते हैं कि ये आपका C है जो कि सेल्सियस को का रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले की बात करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। हम लोग क्या करेंगे, सभी का जितने भी हमारे पास स्केल हैं उसका इस सिस्टम पे हम लोग निकालेंगे। तो अगर मान लेते हैं C माइनस लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, यह इक्वल हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा र्यूमर माइनस लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर माइनस
लोअर टेम्परेचर। चूंकि हम लोग ने इसको इसलिए इक्वल टू किया है कि एक रेशियो है, वह रेशियो सब्सटेंस का एक ही होगा। जैसे हम लोग पढ़े होंगे फर्स्ट यूनिट में सिस्टम ऑफ यूनिट। मान लेते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट 1 kg है, इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं, या कुछ भी इसको लिख सकते हैं। तो 1 kg 1000 ग्राम, ये दोनों क्या है, हमारा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में डिफरेंट यूनिट है, लेकिन अमाउंट तो वही है। वही क्या करना है, यहाँ पे क्या है, C माइनस लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, कुछ ऐसा करके हम लोग निकालेंगे और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल टू होगा। तो अभी हम लोग जब हम लोग इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या होगा, C माइनस लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, F माइनस लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या करेंगे, R माइनस लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो ये हमारा सभी रेशियो जो होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम इसको आगे जो भी वैल्यू हमारे पास है सभी का, लोअर क्या है हायर क्या है, पुट करते हैं और जो रिलेशन आएगा वो हमारा डिराइव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C माइनस लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो पुट करते हैं C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0। ये हमारा रेशियो है, बिकॉज सेल्सियस में 0 डिग्री लोअर है और हायर कितना 100 है, इक्वल टू F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32। सेम है हायर टेम्परेचर जिसका रिवर का था 212 और 32। इसकी बात करते हैं तो R माइनस 0 बटा 80 माइनस 0। ओके, जब इसको हम लोग एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ले आते हैं तो क्या होगा, C बटा 100 F माइनस 32 बटा 180 R बटा 80। क्या करेंगे हम लोग, रेशियो को हटा दीजिए। क्या करेंगे, पहले ये कट गया, उसके बाद 5 9 और 4 क्या आया, C बटा 5 F माइनस 32 बटा 9 और R बटा 4। ये हमारा एक रिलेशन आ गया सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर स्केल में। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा, क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। जैसे अगर हमें सेल्सियस का मान दे दिया है और बोला है कि फ़ारेनहाइट का मान निकालिए, तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो क्या होगा, C बटा 5 F माइनस 32 बटा 9। ये एक रिलेशन हो गया, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब क्या करेंगे, C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा बाई 9 हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं सेल्सियस टू र्यूमर, क्या करेंगे हम लोग, इसको लेंगे और इसको लेंगे, ऑल आर इक्वल, C बाई 5 बराबर R बाई 4। ओके, और फ़ारेनहाइट टू र्यूमर, क्या करेंगे हम लोग, फ़ारेनहाइट टू र्यूमर की बात करेंगे तो F माइनस 32 बटा 9 बराबर R बाई 4। ये हमारे पास 3 डिफरेंट रिलेशन आ गया है जो हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमारा जो रिलेशन आया था अभी, वो रिलेशन था C बटा 5 F माइनस 32 बाई 9 बराबर R बाई 4। यह हमारा रिलेशन था सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में। अब हम कैसे यूज करेंगे सो देखिए, एक क्वेश्चन दे दिया गया है, अगर इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमें इसका वैल्यू निकालना होगा सेल्सियस में और र्यूमर में। कैसे पुट करेंगे, जो हमारे पास टूल है उस टूल को पुट करेंगे। पहला निकालना है सेल्सियस में, तो हम लोग लिखेंगे वी नो डेट। क्या लिखेंगे, C बटा 5 F माइनस 32 बाई 9, यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, F की जगह 98 पुट करिए, C बाई 5 98 माइनस 32 बाई 9, और आपका वैल्यू क्या जाएगा, C बटा 5
6 और 6/9 और C का मान हो जाएगा हमारा 66 इंटू 5/9। कितना आएगा? 22/3 110/3 कितने आएंगे? 9 9 3 9 और 206.66 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमने उसका सेल्सियस में निकाला है 36.66 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अगर इसी को हम बात करते हैं, र्यूमर की बात करते हैं, कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं, अगेन वी नो डैट, क्या बात करेंगे? f माइनस 32/9 बराबर r/4 बात करेंगे। f माइनस 32/9 बराबर r/4 की बात करेंगे। यहाँ पे पुट करना होगा f माइनस 32 कितने होंगे? f माइनस 98 32/9 r/4। ये क्या आ गया था? जब ऊपर की बात करते हैं तो r इक्वल टू 66 इंटू 4/9 हो जाएगा हमारा 22/3 88/3 हो जाएगा हमारा 29 पॉइंट आई थिंक समथिंग डिग्री र्यूमर। तो हमारा वैल्यू r का वैल्यू ये आ गया। तो हम लोग याद करेंगे जब हम लोग बात करेंगे ऐसे कैलकुलेशन कुछ भी हो, हमने वैल्यू एक निकाला है तो f माइनस 32/9 इजकल टू r/4, 98 माइनस 32/9 इजकल टू r/4 और r इजकल टू हो जाएगा 22 इंटू 4/3। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या आ गया? c/5 इजकल टू f माइनस 32/9 इजकल टू r/4। हमने क्या किया है? ये वैल्यू हमने निकाला है और पुट किया है। ऐसे ही इस जो भी हमारा टेम्परेचर का इस फॉर्मूला पे जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो ऐसा ही कुछ आएगा। अगर हमारे पास एक दे दिया गया कि आपका वैल्यू है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर हम लोग इसी की बात करते हैं, क्या होगा? हम लोग बात करते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू दे दिया गया है किसी बॉडी का सेल्सियस में और बोला गया है कि आप निकालिए उसका वैल्यू फ़ारेनहाइट में और र्यूमर में निकालिए। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला यही पुट करेंगे, बस क्या करेंगे? c/5 c कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड और जब वैल्यू हमारा आएगा वह क्या होगा? f माइनस 32। जो वैल्यू होगा हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से f का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग f डिग्री जो निकालेंगे वो होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये हमारा एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्या है? अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, ये हमारा हो गया। अगर इसकी बात करते हैं तो क्या होगा? c/5 और r/4। c कितना है हमारे पास? 37 डिग्री बटा 5 और r का वैल्यू जो निकल जाएगा वह क्या निकलेगा हमारा? वह निकल जाएगा हमारा 37 इंटू 4/5। जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा जो वैल्यू आएगा वो किस में आ जाएगा? र्यूमर, डिग्री र्यूमर में हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि बॉडी टेम्परेचर the temperature of a body is 80 degree centigrade. Find its temperature in Fahrenheit and Reaumur
scale. Also find its temperature in Kelvin. कैसे बनाएंगे? ये हमारा क्वेश्चन था। इसका अगर हमें सॉल्यूशन करना हो तो कैसे करेंगे? वो ये है, C का मान दिया गया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको निकालना है फ़ारेनहाइट में, रियूमर में और केल्विन में। ओके, अब वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट क्या जानते हैं? C/5 F-32/9 और R/4। अभी हमारा इन ऑर्डर टू फाइंड फ़ारेनहाइट हम लोग क्या यूज करेंगे? इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इन फ़ारेनहाइट वी यूज दिस फॉर्मूला। कैसे करेंगे? C/5 F-32/9। C का मान क्या होगा? 80 डिग्री बाई 5 F-32/9। कैसे करेंगे? 16 इंटू 9 बराबर F-32। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 144 इक्वल टू F-32। F का मान हो जाएगा 144 प्लस 3 टू 6-7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा जो टेम्परेचर दिया गया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका वैल्यू आ गया है कहाँ पे? फ़ारेनहाइट में। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड इन रियूमर स्केल कैसे करेंगे? बस इसको यूज करना है। कैसे? C/5 बराबर R/4 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रियूमर। तो क्या करेंगे? R का वैल्यू, C का वैल्यू कितना होगा? 80/5 R/4 16 और 16 इंटू 4 इक्वल टू R 64 डिग्री रियूमर। R का वैल्यू आ गया। मतलब क्या है कि जो हमारा रियूमर में स्केल है वो 64 वैल्यू आ गया है। यहाँ पे डाउट खत्म हो गया। नाउ इन केल्विन, केल्विन का एक कंसेप्ट अच्छा है कि अगर केल्विन में निकालना हो तो सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे। तो क्या निकालेंगे? 80 प्लस 273 315 3 केल्विन 353 केल्विन हमारा वैल्यू आ गया। तो हम लोग ने देखा कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया गया है तो उसका वैल्यू जो हमारा आया है फ़ारेनहाइट में, वह वैल्यू आया है हमारा 176 डिग्री फ़ारेनहाइट और वहाँ पे आ गया है 64 डिग्री रियूमर में वैल्यू हमारा आ गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कैलकुलेट द body of temperature in Fahrenheit and Reaumur when the body of temperature is 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला होगा। हम लोग क्या करेंगे? C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और जब हमें निकालना हो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, हम लोग क्या करेंगे? C/5 इक्वल टू F-32/9 वैल्यू आ जाएगा 140/5 F-32/9। क्या पुट करेंगे? अगर निकालना हो तो 28 इंटू 9 इक्वल टू F-32। F बराबर 28 इंटू 9 प्लस 32 फ़ारेनहाइट। जो भी वैल्यू आएगा वो निकल जाएगा हमारा। जो भी वैल्यू हमारा आएगा वो हम लोग इसका करेंगे कैलकुलेट और वैल्यू निकल जाएगा। जैसा भी होगा आंसर आएगा। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रियूमर की स्केल। क्या यूज करेंगे? C/5 F-32/9
इक्वल टू r/4 यूज करेंगे हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे c/5 f r/4 क्या होगा 140/5 r/4 ये हो जाएगा हमारा 28 और r इक्वल टू 28 इंटू r डिग्री र्यूमर। ये हमारा वैल्यू आ गया। ये हमने देखा जो वैल्यू हमारा है जो फॉर्मूला था c/5 f - 32/9 r/4 इस फॉर्मूला पे हमने कुछ बनाए हैं न्यूमेरिकल, इसको आगे भी देखेंगे और इस पे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनता है बट दिस इज सिंपल प्रॉब्लम। ये सबको सोल्व करने के बाद हम कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनाने में एबल होंगे कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।